नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। चलिए आज फिर निकलते हैं अपनी एक हेल्थ जर्नी पे और आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा स्किन के बारे में। स्किन एलर्जी स्पेशली विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। स्किन एलर्जी में होता क्या है, आपकी स्किन इची हो जाएगी, खुजली बहुत मचेगी, रेडनेस हो जाएगी और अगर आप ज़्यादा खुजली करते हैं तो वो पेनफुल बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्किन एलर्जी होती है। इसमें कुछ बॉडी का अगर रिएक्शन हो गया है किसी मेडिसिन के प्रति या किसी पर्टिकुलर फूड को बॉडी आपकी अडेप्ट नहीं कर पा रही है और उसे खाने के बाद रिएक्शन हो सकता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। या फिर आप कोई सर्टेन प्लांट है, आपको लगता है कि आप इस टाइम बाहर जाते हैं और बाहर जाते ही आपको अजीब लगता है, बार बार जैसे छींकें आ रही हैं या फिर स्किन पे आपको रैशेस हो रहे हैं, खुजलियाँ हो रही हैं, तो दैट मीन्स कोई आसपास प्लांट हो सकता है जिसकी पोलन से आपको एलर्जी है या फिर कोई ऐसे बाहर पॉल्यूटेंट है जो कि आपकी बॉडी में एलर्जी क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा कुछ खाना है, कोई स्पेसिफिक फूड है, उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। देखिए, स्किन की एलर्जी को कभी भी मिसअंडरस्टूड ना करें कि वो मीज़ल्स या चिकन पॉक्स में, जिसे कि आम भाषा में माता कहते हैं, क्योंकि चिकन पॉक्स के जो रैशेज़ होते हैं वो ऊपर से उभरे हुए होते हैं, स्किन से थोड़ा उभरे हुए होते हैं और उनमें अंदर पानी भर जाता है और अगर उस पे हम खुजली करें तो वो पानी बाहर निकल आता है, जो कि नॉर्मल स्किन एलर्जी में नहीं देखा जाता है। कई बार हम देखते हैं हम बिल्कुल सही हैं और एकदम से सडन एलर्जी हमें हो जाती है, तो वो मैंने अभी आपको बताया, उसका कुछ फूड हो सकते हैं, किसी परफ्यूम से एक्सपोज़र हो सकता है, कोई आपने मेडिसिन ले ली है उसकी एलर्जी हो सकती है, कोई पॉलन ग्रेन ऐसा है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। स्किन के जो इन्फ्लामेशन होता है या एलर्जी होती है उसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्मेटाइटिस का दूसरा नाम होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो कि कॉमनली पेशेंट्स में देखा जाता है। अब ये डर्मेटाइटिस होता कब है? ये चाइल्डहुड यानी कि बचपन में ज़्यादा देखा जाता है, उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या फिर जैसे हमारे मम्मी में थी तो हम में आ गई है और हमारे से ये अगली जनरेशन में जाएगी। इची स्किन होती है, ड्राइनेस बहुत आ जाएगी, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूज जाना, दर्द का होना, और जिस हिस्से में सूजन और दर्द है उस हिस्से का आप काम करते वक्त इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और अगर स्किन एलर्जी हो रही है आपको, आप गर्म जगह जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी स्किन की एलर्जी को ट्रिगर करते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। जैसे अंडा है, राइस है, एग खा रहे हो आप, उसके बाद होने की संभावना है, राइस के बाद होने की संभावना है। कुछ लोग वीट से एलर्जिक होते हैं तो वीट की, कुछ लोग मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से भी होते हैं, कुछ लोग फिश से होते हैं। तो ये कुछ ऐसे खाने हैं जिनके मोस्ट कॉमनली एलर्जी ऑफ स्किन कॉज कर देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए हमें एलर्जी हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो रेगुलर बाथ लेना चाहिए, हमें अपनी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़ आप चाहें तो होम्योपैथिक ऑइंटमेंट से या किसी मॉइस्चराइज़र से कर सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे नेचुरल है, ऑयल है, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, उससे आप मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। और जितना हो सके खुजाने से बचें, क्योंकि जितना आप खुजाएंगे उतनी ही खुजली बढ़ेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्किन में से ऐसे रेड स्किन हो जाएगी और स्किन में से ब्लीडिंग आएगी, और इस ब्लीडिंग की वजह से अगर ये परसिस्ट रहती है तो और स्किन के इन्फेक्शन होने की चांसेस हो जाती है। कॉमन ट्रिगर्स, खाने के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्किन की इन इसे एलर्जी को बढ़ा देते हैं। जैसे डस्ट, आप डस्टिंग ना करें, उससे बचें। अगर आप एलर्जिक, स्ट्रेस ना लें, हीट, गर्मी से बचें, क्योंकि जितना पसीना आएगा आपको आपकी प्रॉब्लम उतनी बढ़ेगी। सर्दियां हैं तो रफ़ वूल फैब्रिक ना पहने, वो फैब्रिक ना पहने जो रफ़ हैं। ड्राई स्किन ना होने दें आप। और क्लीनिंग प्रोसेस जो भी है, किसी भी चीज़ की क्लीनिंग है जहाँ पर डस्ट की संभावना है, आप उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें।
देखिए, एलर्जी जो होती है ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकती है। अगर मैं अब डिस्कस करने लगूं कि बैक्टीरियल कौन सी होगी, वायरल, बड़ा टॉपिक हो जाएगा, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जनरली जो स्किन एलर्जी या जिसे हम डर्मेटाइटिस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो कितने प्रकार की, ये 3 प्रकार की होती है: क्रोनिक, एक्यूट, सब एक्यूट। क्रोनिक मोस्ट कॉमन होती है, जो कि क्रोनिक क्यों होगी, क्योंकि ज़्यादातर ये बचपन से देखी जाती है, सिंस चाइल्डहुड देखी जाती है। और क्रोनिक बीमारियां वो होती हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से हैं। क्रोनिक बहुत मोस्ट कॉमन होगी। एक्यूट होगी, एक्यूट जो एकदम से हो रही है, किसी भी एलर्जिन के बिल्कुल ठीक थे, आप गए, आपने डस्टिंग की, डस्ट से एक्सपोजर हुआ, आपको एलर्जी, दैट इज़ एक्यूट। सब एक्यूट वो होती है जो कि आपका हीलिंग स्टेज चल रहा है। मान लो आपको एलर्जी हुई थी और आपका हीलिंग स्टेज चल रहा है, लेकिन हीलिंग स्टेज में ही आप दोबारा से किसी एलर्जिन से, जैसे डस्ट, पॉलन ग्रेन्स है, डस्ट है, कोई परफ्यूम है, उससे आपकी स्किन का एक्सपोजर हो गया, तो वो दोबारा से एलर्जी होनी शुरू हो गई, उसे हम सब एक्यूट कहते हैं। सब एक्यूट उन केसेस में होती है जो कि या तो आपकी रिकवरी स्टेज में एक्सपोज हो जाए, या फिर वो केसेस जो कि एलर्जी के अनट्रीटेड या बीच में जिनका इलाज हमने छोड़ दिया था। ब्लीडिंग होगी अगर आप स्क्रैचिंग करेंगे, इसलिए स्क्रैचिंग किसी भी एलर्जी में ना करें। इस सीज़न में बहुत ध्यान रखें, क्योंकि विंटर सीज़न स्किन एलर्जीज़ के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए, एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है, क्योंकि इस सीज़न में नेचुरल ड्राइनेस होती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकती है अगर इसे आप ट्रीटमेंट ना दें, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इस बीमारी से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। चलिए, मैं कुछ कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बताती हूँ, बट प्लीज़ इनका आप खुद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके अगर एग्रावेशन हो गया, अगर आपने गलत सेलेक्ट कर ली, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ने के 100% चांसेस हैं। तो प्लीज़ ये मेडिसिन्स या कोई भी मेडिसिन आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पर ही लें। जैसे मेजीरियम है, रस्टॉक्स है, सल्फ़र है, ग्रिफाइटिस है, सिकुटा वायरोसा है, और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। यहाँ मेंशन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इतनी लंबी लिस्ट है मेडिसिन्स की। तो प्लीज़ सर्दी के सीज़न में स्पेशली अगर आप एलर्जिक हैं, आपको स्किन एलर्जी है, अपना ध्यान रखें, कुछ प्रिकॉशंस ले जो मैंने बताया था। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट homeoblessings.com या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेरी है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सेफ रहें।